ससुराल में नखरे। अगर आज के समय की बात करें तो आप हर किसी के मुंह से बस एक ही बात सुनेंगे, और वो ये है कि आजकल लड़कियां ही नहीं मिल रही, शादी ही नहीं हो रही। ऐसे में लड़कियों की डिमांड तो जैसे बढ़ ही गई है, और कुछ लड़कियां तो आजकल हवा में उड़ने लगी हैं। रिया और अनुज का नया नया रिश्ता पक्का हुआ था। दोनों के माता पिता ने ये रिश्ता तय किया था और दोनों के परिवार वाले खुश थे। अनुज भी अपनी नई जिंदगी को लेकर सपने देखने लगा था। रिया और अनुज का स्वभाव बिल्कुल अलग था, पर यही तो एक रिश्ते की खासियत होती है कि दो अलग अलग लोग साथ मिलकर एक रिश्ता निभा लेते हैं। पर यहाँ पर रिया की ख्वाहिश कुछ अलग थी। रिया और अनुज बाहर घूमने आए हैं। अनुज, ये कैसी सस्ती जगह में ले आए हो मुझे तुम? अरे ये जगह इतनी बुरी नहीं है रिया, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तुम खा कर तो देखो। खाने से क्या मतलब है? मुझे सोशल मीडिया पर फोटो डालनी होगी, तो क्या इस ढाबे स्टाइल होटल की फोटो डालूं मैं? मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें इससे अच्छी जगह पर ले चलूँगा, पक्का। देखो अनुज, मुझे नई नई जगहों पर जाना, अच्छी अच्छी होटलों में खाना खाना और फोटो खिंचवाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि आप जिसके साथ हैं उनके साथ वक्त बिताना सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि जगह और खाना। ऐसी बातें ना बड़े बूढ़े लोग करते हैं। अनुज प्लीज थोड़े मॉडर्न हो जाओ। अरे ठीक है बाबा, जैसे तुम कहो। चलो अब खाना खा लेते हैं। रिया के शौक और सपने अनुज से काफ़ी अलग थे, पर अनुज रिया को खुश करने की उतनी ही कोशिश कर रहा था। पर रिया अनुज के लिए अपने आप को थोड़ा सा भी बदलने को तैयार नहीं थी। रिया, 2 दिन के बाद मेरे चाचा के घर एक छोटी सी पूजा है। माँ कह रही थी कि मैं तुम्हें भी इनवाइट करूँ वहाँ पूजा में, इसी बहाने तुम सबसे मिल भी लोगी। वो तुम्हारी चाचा जिनका छोटा सा घर है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ रही उनकी किसी पूजा वूजा में। प्लीज़ अनुज, मुझे ये सब ना ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे रिया, वहाँ परिवार के सभी लोग आने वाले हैं और सब चाहते हैं कि तुम भी सबसे मिलो, और शादी के बाद तो हमें सबसे मिलना जुलना करना ही होगा ना। कोई पार्टी वार्टी होती तो मैं भी जाती, पर ये पूजा पूजा मुझसे नहीं होती। तुम कोई बहाना बना देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे पर रिया, अरे छोड़ो ना ये सब। ये बताओ, शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि हम विदेश चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। विदेश? अरे वो तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें। हम यहीं कहीं घूमने चलेंगे, पर मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा, पक्का। अनुज, तुम तो मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। सच में, विदेश ना सही, पर प्लीज़ यहाँ अगर कहीं घूमने जाए तो अच्छी सी जगह होनी चाहिए, अच्छा सा होटल रूम। इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अरे हाँ बाबा, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। रिया के नखरे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। अनुज को भी धीरे धीरे अब रिया की बातों पर गुस्सा आने लगा था। 1 लाख का लहंगा रिया, ये तो बहुत ज़्यादा है। इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, शादी के और भी तो खर्चे हैं। हर बार की तरह वही कंजूसी। तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? अरे रिया, हमारी शादी का खर्चा, हमारे घूमने फिरने का खर्चा, तुम्हारी शॉपिंग का खर्चा, ये सब आज तक मैं ही तो उठाते आया हूँ। हाँ, तो तुम मेरे होने वाले पति हो तो तुम तो करोगे ही ना, और कौन करेगा? खर्चे सोच समझ के करना सही है, ये फिजूल खर्चे सही नहीं है। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दी। तुम हर बार ये बात क्यों बोलती रहती हो रिया? क्योंकि हर बार तुम मुझे उदास कर देते हो। ऐसा नहीं है रिया, मैं बस फिजूल खर्चे करने से मना कर रहा हूँ। तुम्हें लहंगा चाहिए ना, तुम लो अच्छा वाला ले लो, पर इतना महंगा नहीं। प्लीज़ मेरी बात समझो। रिया आए दिन बस ऐसे ही ताने अब अनुज को सुनाया करती थी। अनुज गुस्सा होता, पर अपने रिश्ते को बचाने के लिए रिया को फिर से मना लेता। अच्छा सुनो, आज ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक बार माँ से बात कर लो ना। फ़ोन पे ही उनका हाल चाल पूछ लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरे हाल चाल पूछने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? अरे नहीं होगी, पर उन्हें अच्छा तो लगेगा ना। मैं तुमसे बात करने के लिए फ़ोन करती हूँ, तुम्हारी माँ से नहीं। ये हमारा टाइम है बात करने का,
और वैसे भी इस उम्र में तबीयत तो ऐसी लगी रहती है। रिया प्लीज, मैं माँ के बारे में ये सब नहीं सुन सकता। तुम एक बार बात कर लो ना, क्या जाएगा तुम्हारा। मैं ना तुम्हें सबसे अलग समझती थी, पर तुम भी बाकी लड़कों की तरह माँ की राजा बेटा ही निकले। जब देखो माँ 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 करते रहते हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, रख रही हूँ फोन में। रिया के ऐसे नखरे देखकर अब अनुज को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने अभी तक रिया से कुछ ज्यादा नहीं कहा था। अनुज, मैं सोच रही थी कि रिया का जन्मदिन आ रहा है तो हम उसे सरप्राइज देते हैं। हमारे घर में उसका जन्मदिन मनाएंगे। रिया को तो 5 स्टार में पार्टी करनी थी, पर माँ को मना करूँगा तो उनका दिल टूट जाएगा। अरे क्या सोच रहा है बेटा, हम उससे यहाँ केक कटवाएंगे। मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी उसके लिए। अब ठीक है माँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। शीला अपनी होने वाली बहू का जन्मदिन अपने घर में मनाना चाहती थी, और जब ये बात अनुज ने रिया से की तो रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर से तुम्हारी माँ हमारे बीच में आ रही है। बीच में आ रही है? अरे वो तुम्हारी खुशी के लिए इतना सब कर रही है और तुम उन्हें ऐसा बोल रही हो। खुशी के लिए मुझे घर में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जन्मदिन नहीं बिताना। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे 5 स्टार में पार्टी करनी है अपना दोस्तों के साथ। फिर ये क्या है? अरे माँ की ये इच्छा थी कि वो अपनी होने वाली बहू का जन्मदिन अपने घर में मनाए, तो वो खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती है। हाँ तो वो तो करेंगी ही, क्योंकि वो तो चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर ना जाऊं, पार्टी ना करूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा की तरह गलत सोच रही हो। देखो अनुज, आज मैं तुम्हें कह रही हूँ आखिरी बार, तुम्हें तुम्हारी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मैं नहीं झेल सकती ऐसे तुम्हारी माँ को। बस अब बहुत हो गया, बहुत झेल लिए तुम्हारे नखरे। तुम शादी के पहले इतने नखरे कर रही हो, शादी के बाद पता नहीं क्या करोगी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, इस रिश्ते को निभाने की, पर अब बस मैं अब इस रिश्ते को और सगाई को अभी तोड़ता हूँ। मुझे नहीं करनी शादी तुमसे। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती। अनुज ने उस दिन रिया से सगाई तोड़ दी है। हालांकि उसके मन पर भी गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि रिया के नखरे झेलने लायक नहीं हैं। हर बार रिश्ता टूटने पर ससुराल वाले ही बुरे थे, ये कहने वाले लोगों को रिया जैसी लड़कियों की असलियत भी जाननी ज़रूरी होती है।